हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है इसके बाहर का कॉन्सेप्ट हमने समझा। हार्ट के बाहर का कॉन्सेप्ट यानी कि धमनी, महाधमनी, छोटी धमनी, केशिका, कैपिलरी, सिरा, महाशिरा, छोटी सिरा, इन सब के बारे में हमने जाना। तो लास्ट में हमने आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया था, तो हमने सोचा कि टेम्परेचर के बारे में थोड़ा आपको और जानकारी दे देते हैं कि टेम्परेचर क्यों समान होता है, क्यों किसी जीवों में समान नहीं होता, हमारे शरीर का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से क्यों नहीं बदलता है। तो टेम्परेचर की बात थी, तो इसलिए हमने सोचा पहले टेम्परेचर के बारे में वीडियो थोड़ा बना देते हैं, आप लोगों को कुछ बता दें, उसके बाद हम लोग हार्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो आज का और वेट कर लीजिए। हार्ट के अंदर के कॉन्सेप्ट के लिए अगली वीडियो में हम हार्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन आज हम जो है इस टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो हमने यहाँ पर चलिए देखते हैं, समतापीय जीव, विषम तापीय जीव। समतापीय जीव मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, विषम तापीय जीव यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक, अब विषम तापीय जीव क्या है और समतापीय जीव क्या है, तो चलिए देखते हैं। समतापीय मतलब, सम मतलब क्या होता है, सम हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सम मतलब समान होता है, सुना होगा आप लोगों ने, सम मतलब समान। विषम कहाँ यूज करते हैं, विषम मतलब असमान। अगर गणित में पढ़ो विषम अंक यानी कि असमान अंक, सम अंक यानी कि समान अंक, है ना। जैसे ये मान लीजिए 8, ये क्या है, दोनों एक समान अंक है ना, तो सम कह सकते हैं। ये क्या है, असमान अंक, एक 7 है, एक 8 है, तो ये क्या है, ये असमान है, दोनों एक जैसे हैं नहीं है, तो दोनों समान ना हो तो वो हम विषम कहेंगे, और दोनों समान हो तो उसे हम सम कहेंगे। तो समतापीय जीव यानी कि समान ताप वाले जीव, विषम तापीय जीव का मतलब असमान ताप वाले जीव। ठीक है, तो सम मतलब समान, तापीय मतलब ताप यानी कि टेम्परेचर, जीव मतलब हम लोग या फिर कोई भी जीव, जैसे एनिमल में जितने भी लोग आते हैं। ठीक है, प्लांट को छोड़ करके, पौधों को छोड़ करके बाकी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब कुछ। तो समतापीय जीव, विषम और विषमतापीय जीव। सम मतलब समान, एक जैसे, तापीय मतलब तापमान यानी टेम्परेचर जीव, यानी कि एक समान ताप वाले जीव को हम समतापीय जीव कहते हैं, जिनके शरीर का टेम्परेचर किसी भी मौसम में बदले नहीं। गर्मी में भी वही, ठंडी में भी वही, बरसात में भी वही, कश्मीर में चले जाएं तब भी वही, साउथ की तरफ चले जाएं तब भी वही, शरीर के अंदर का टेम्परेचर ना बदले, शरीर के अंदर का टेम्परेचर ना बदले, तो ऐसे जीवों को हम कहेंगे समतापीय जीव। समझ में आ रहा है। या एक ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से कभी चेंज ना हो। एक ऐसे जीव, जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर, क्या हम कश्मीर में चले जाएं तो क्या अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल लो 0 डिग्री आ जाएगा 37 से, हमने नॉर्मल बताया था 37 डिग्री ना, 37 डिग्री सी, यही से हम 98.6 फ़ारेनहाइट लिख दें, सेम है। इससे ऊपर जाएगा तो बुखार आएगा। अगर हम कश्मीर चले जाएं तो क्या कश्मीर में जाने के बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर 0 या 10 तक आ जाएगा, ये 37 के बजाय 10, 20, 30 आ जाएगा, होगा ऐसा? यदि ऐसा हो जाए तो खून जम जाएगा ना, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं होता। हम कहीं भी चले जाएं, हम साउथ की तरफ चले जाएं जहां बहुत गर्मी पड़ती है, ऐसे उष्ण गर्म वाले क्षेत्र में चले जाएं, तो क्या वहां जाने के बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 के बजाय कभी 47 होगा? नहीं होगा, वहां जाने पर नहीं होगा। यदि हो जाता है तो हमें बुखार है, वैसे इतने ज़्यादा बुखार होते नहीं, होगा तो मार उठ जाएगा इंसान, लेकिन एक हम समझाने के लिए बता रहे हैं, 37 के बजाय वो 40-45 कभी होता नहीं, वातावरण के हिसाब से कभी चेंज नहीं होता। कश्मीर में जाने के बाद कभी घटता नहीं है, और बाहर किसी गर्म साउथ क्षेत्र में जाने के बाद कभी बढ़ता नहीं है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं समतापीय जीव, जिनका हर मौसम में, हर वातावरण में शरीर के अंदर का तापमान जो हो वो समान ही हो। 37 है तो 37 ही रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, 37 का 37 ही रहने वाला। समझ में आया। लेकिन विषम तापीय जीव क्या है? ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान मौसम के हिसाब से बदलता रहे, गर्मी में जाएं तो कुछ और हो जाए, ठंडी में जाएं तो कुछ और हो जाए, बरसात में रहें तो कुछ और हो जाए, उनके शरीर का तापमान एक जैसा नहीं होता। तो ऐसे जीवों को हम कहेंगे विषम तापीय। विषम मतलब असमान, असमान ताप वाले जीव यानी कि विषम तापीय जीव। ठीक है, समझ में आया। यानी कि क्या इन जीवों का आप कभी बुखार उखार चेक कर सकते हैं? हमारा बुखार, मान लीजिए हमारा शरीर गर्म है, तो क्या आप हमारे शरीर में बुखार चेक कर सकते हैं?
बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 ही होता है, 37 से ऊपर हुआ तो हमें बुखार है, क्योंकि ये होने वाला नहीं है वातावरण के हिसाब से चेंज, अगर हो गया तो बुखार है। लेकिन विषम तापीय जीव यानी कि एक ऐसा जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदल जाता है, तो ऐसे जीवों को क्या हम बुखार कभी चेक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या मालूम कि किस पे हम इसको बुखार है, किस पे नहीं है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, इसका हमें एक फिक्स टेम्परेचर पता ही नहीं है, तो हम किस आधार पर बताएंगे कि इसको बुखार है? 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बुखार को चेक नहीं कर सकते। तो जिनके शरीर का टेम्परेचर सभी वातावरण में समान हो उसे हम समतापीय जीव, जिनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है उसे हम विषम तापीय जीव के नाम से जानते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं समतापीय जीव को इंग्लिश में, और इंग्लिश में इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब ये कौन कौन होते हैं थोड़ा ये भी जान लेते हैं। इन्हें हम एक भाषा और है, तो विषम को हम शीत रक्तीय जीव भी कहते हैं, और सम को हम उष्ण रक्तीय जीव। शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्म। हमारे शरीर का खून गर्म होता है ना, हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 होता है तो गर्म होता है, तो हमें उष्ण रक्तीय जीव के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे जैसे सभी वो जीव जिनके शरीर का टेम्परेचर बदलता नहीं है, लेकिन जिनके शरीर का टेम्परेचर बदल जाता है उन्हें हम शीत रक्तीय जीव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले समतापीय जीव, तो इसका एग्जाम्पल है स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी मतलब जो भी जीव, कोई भी एनिमल हो जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो। क्या मनुष्य स्तनधारी है? हाँ, स्तनधारी है, क्योंकि ये अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है, यानी कि दूध पिलाता है, होता है। और ले लें बकरी, क्या वो स्तनधारी है? हाँ, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनधारी है। गाय, क्या वो स्तनधारी है? वो भी स्तनधारी है। भैंस, क्या वो स्तनधारी है? वो भी स्तनधारी है। ये सब स्तनधारी जीव है ना। तो इन सारे जीव का शरीर का टेम्परेचर बदलता नहीं है, ये एग्जाम्पल हो गया। पक्षियों के भी शरीर का टेम्परेचर बदलता नहीं। पक्षियाँ अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल, उनके पंख होते हैं ना, वो पंख से अपने शरीर के टेम्परेचर को एक बराबर बनाए रखती हैं, समान बनाए रखती हैं। उनका जो संतुलन होता है टेम्परेचर का, वो उनके पंखों से। पंखों का काम क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, उड़ना उनका काम है। तो पंख का जो काम है वो मेन काम उड़ना नहीं है, मेन काम जो उनका है शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना, लेकिन वो जो उड़ना है वो उनका सेकेंड काम है। जैसे एग्जाम्पल में समझे, चिमटा होता है रोटी बनाने वाला, आप लोगों ने सुना होगा, घर में होता है मम्मी रोटी जिसे चिमटे से सेकती हैं। उस चिमटे का काम क्या है? रोटी सेकना। लेकिन कभी कभी मम्मी उससे क्या करती हैं? मारती हैं आप लोगों को। तो क्या चिमटा जो वो मारने का काम है उसका काम है रोटी सेकना, लेकिन सेकंड काम क्या है? मम्मी उसे मारने का भी काम ले रही हैं, तो जो सेकंड काम है वो मारना है। तो उसी प्रकार, मतलब एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो जो चिमटे का मेन काम है वो है रोटी सेकना, लेकिन सेकंड काम क्या लिया जा रहा है? मारने का। उसी प्रकार जो पंख का काम है वो है टेम्परेचर को बनाए रखना, लेकिन पक्षियाँ उससे सेकंड काम क्या ले रही हैं? उड़ने का भी काम कर रही। समझ में आया? ये हो गया समतापीय जीव, इनके शरीर का तापमान बदलता नहीं। लेकिन विषमतापीय जीव कौन है? कीट, सरीसृप, उभयचर। कीट यानी कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे सभी कीड़े मकोड़े। सरीसृप जैसे सांप हो गया, ठीक। सांप को आप लोगों ने देखा होगा कि जो सांप होता है अक्सर बिल में होता है, और बिल में आप कुछ गर्म वाली चीज़ जैसे मिट्टी का तेल डाल दें तो अक्सर वो निकल करके बाहर आ जाए, क्योंकि मिट्टी का तेल शरीर में पड़ने पर ना उसके शरीर का टेम्परेचर जो है वो चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो वो बिल से निकल के भाग आता है। क्यों? उसके शरीर का टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तो सरीसृप जो है इसका शरीर के अंदर का टेम्परेचर बदल जाता है। हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर कभी बदलता नहीं है, लेकिन इनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से बदल जाता है। तो कीट जो है या सरीसृप जो है, इन सब के अंदर का टेम्परेचर बदलता है हमारे शरीर में। बाहर से कितनी भी ठंडी लगती रहे हमारे शरीर में, कितनी भी ठंडी आ जाए, हमारा शरीर काँप रहा हो, लेकिन अंदर के शरीर का टेम्परेचर नहीं बदलता। अगर हम बाहर से काँप रहे हो, रोए हुए खड़े हो जाए, इतनी ठंडी लगे, लेकिन क्या खून अंदर जमता है? नहीं जमता, क्योंकि अंदर का तापमान नहीं बदलता। लेकिन इनके शरीर के अंदर का तापमान चेंज हो जाता है वातावरण के हिसाब से। उभयचर, उभयचर किसे कहते हैं? कीट जान लिए, सरीसृप जान, उभयचर मेढक आप लोगों ने देखा होगा। उभयचर उन जीवों को कहते हैं जो जल में भी रह लें और थल में भी, यानी कि स्थल में, मिट्टी में भी रह लें, ऊपर धरती पर भी, ज़मीन पर भी, लैंड पर भी रह लें और जल में भी रह लें, यानी कि मिट्टी पर भी रहें और जल यानी कि पानी में भी रहें। तो मेढक देखते होंगे ना, वो मिट्टी पर भी फुदकता रहता है, पानी में भी रह लेता है। मछलियाँ के
तो पानी से उनको निकाल दें तो क्या वो जीवित रहेंगी? नहीं, मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जलीय जीव है। और हम लोग को पानी में डाल दें तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। क्यों? हम स्थलीय जीव हैं, हम धरती वाले जीव हैं। मछलियाँ केवल जलीय जीव हैं, है। लेकिन मेढक जो है वो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, तो इन्हें हम उभयचर कहते हैं। जो दोनों जगह वास कर लें, जल में भी स्थल में भी, तो उन्हें उभयचर कहेंगे। लेकिन जो किसी एक जगह पर अगर स्थल पे रह रहे हैं तो हम स्थलीय हो गए, अगर जल में मछलियाँ रह रही हैं तो वो जलीय हो गए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? समतापीय तथा विषमतापीय जीव। समतापीय जीव मतलब समान ताप वाले जीव, एक ऐसा जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से कभी बदलता नहीं है, ऐसे जीव को हम समतापीय जीव कहते हैं। इन्हें हम उष्ण रक्तीय जीव के नाम से भी जानते हैं, जिनका एग्जाम्पल है स्तनधारी तथा पक्षी। स्तनधारी पक्षी के बारे में हमने बता दिया। उष्णतापीय जीव यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ऐसे जीव जिनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, उन्हें हम विषमतापीय जीव के नाम से जानते हैं, जिन्हें एक नाम और दिया जाता है शीत रक्तीय जीव। इनका एग्जाम्पल है उभयचर है, सरीसृप है, कीट है, ये सब कुछ है। समझ में आया कि समतापीय और विषमतापीय जीव क्या है? ठीक, आगे की वीडियो में हार्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है। ठीक, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।